फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो है क्लास 10th के सेशन है मैथ, जहां हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर जो है 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। ठीक है, और आगे का सेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इस टाइप का, बशर्ते कि उसको अच्छा से समझाया जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cot थीटा बराबर 3/4 है, तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और बटे में सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इतना होगा। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ बात करें यहाँ तो ये b बटा p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b बटा p। ठीक है, क्या हमने बोला? cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? b बटा p होता है। जैसे अगर ये हम त्रिभुज पर रखे इस तरह से ट्रिपलेट बना दे, ठीक है, तो यहाँ हम थीटा ले लेते हैं तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे h का वैल्यू कितना आ जाएगा? ट्रिपलेट के अनुसार 5 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट के अनुसार 5 आ जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए बोला है इतना बराबर इतना होगा। चलिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से पहले LHS से चलते हैं। LHS, ठीक है, LHS में ये है तो इसमें सभी का मान रख देते हैं। ठीक है, जैसे सेक थीटा का वैल्यू होगा तो सेक थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? h बटे b। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? h बटे b होता है ना। तो सेक थीटा का वैल्यू h बटे b करेंगे तो कितना होगा? 5/3। 5/3। इसी प्रकार से कोसेक थीटा का वैल्यू बोले तो h बटे p होता है। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? h बटे p। तो कोसेक थीटा का वैल्यू h बटे p क्या हो जाएगा? तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5/4। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ पे आया है वही तो सेम प्रोसेस नीचे है, यहाँ भी लिख देंगे 5/3 और माइनस है तो माइनस और कितना लिखेंगे? 5/4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। जब ऐसे कर रहे हैं तो देखिएगा, बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा। ऊपर का एलसीएम ऊपर करते हैं, जिससे 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 5 तिहाई के 15 और प्लस का प्लस 4 तिहाई के 12। ठीक है, 4 तिहाई के 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 तिहाई के 12, 3 आएगा तो 3 चौके 12 तो 5 चौके 20। सॉरी, यहाँ पे देखिए गलती किए हैं। 3 चौके 12, 5 चौके 20, यहाँ से 4 तिहाई के 12 तो 5 तिहाई के 15। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब नीचे भी उसी प्रकार से चलाएंगे हम लोग सेम प्रोसेस में से। 12 एलसीएम यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस के 15 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कटेगा। ठीक है, कटने के बाद यदि हम बात करें तो ऊपरे देखिएगा 35 आ रहा है जोड़ करके, 20 और 15 35, और यहाँ से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, 5 सते 35, 7 बचेगा, यानी √7। यही क्या RHS में है? यही RHS में है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बना लेना। अब हम अगर ये दिमाग लगाएं कि क्या इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है, हो सकता है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे। जहां तक कि हमें लगता है कि लॉन्ग ही चला जाएगा, तो उससे अच्छा है कि इसको ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है खत्म हो गया 33, और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ठीक है, कितना बढ़ेंगे? 34 में बढ़ेंगे। देखिएगा 34 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 है। 34 नंबर में है cot थीटा बराबर 1/√3 है। ठीक है, फिर बोला गया है तो सत्यापित करना है, कर रहा है कि तब सत्यापित करे। क्या सत्यापित करना है? कि क्या बोला गया है? तो बोला गया है
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें सिद्ध करके जो देना है वो देना है 3/5। ये 3/5 यहाँ पे इसका मान आना चाहिए। क्वेश्चन तो है बहुत इजी ही। जैसे अभी हम बोले कि ये जो कॉट थीटा का वैल्यू होता है उसको हम क्या बोले कि इसको b/p कह देते हैं, यही बोले ना। तो जब b/p रखते हैं यहाँ पे तो मान देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ से b और p का वैल्यू। तो p का वैल्यू यहाँ √3 है और b का वैल्यू कितना है 1 है, सॉरी p का वैल्यू √3 है ना और b का वैल्यू कितना है 1 है, ऐसे ठीक है। और थीटा के बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे थीटा रख देंगे। अब देखिए h का वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 4। तो जोड़ने के बाद जब 4 आया है तो इसका वर्गमूल कितना बचेगा 2, यानी कि इसका वैल्यू जो है कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब LHS में से 4 लेंगे, सत्यापित हो जाएगा। तो कर दीजिए LHS 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है तो b/h होता है। क्या होता है b/h, यानी 1/2 के स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला से चलेंगे। 2 का 2 है, माइनस का माइनस दे दिए। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है p/h। p/h बोले तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1/4 होगा। नीचे का स्क्वायर तोड़ेंगे तो √3 का, सॉरी ये √3 खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बचेगा, पर नीचे का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए ऊपर का एलसीएम 4 है तो यहाँ से 4 माइनस 1 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम 4 है तो 4 दूनी के 8 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से घटाते हैं तो क्या बचता है 3/4। यहाँ से घटाते हैं तो क्या बचता है 5/4, यही ना बचता है। यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल उलटने के बाद हो ही जाएगा और बच रहा है कितना तो 3/5, जो कि इसको हम लोग क्या कह देंगे RHS कह देंगे। क्या कह देंगे RHS कह देंगे। तो क्वेश्चन एकदम सब सिंपल है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद पड़ रहा है या क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। 35 का क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा x/y है। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, x/y है। तब कहता है तब x साइन थीटा, x साइन थीटा और प्लस बाई कोस थीटा, बाई कोस थीटा का मान ज्ञात करिए। का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन बाकी काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। बस मान रख कर कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। हम बोले मान रख दीजिए तो क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए ये tan थीटा का जो वैल्यू लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से पहले एक ट्रिपलेट बना ही लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग p का बात करते हैं तो x में p जाएगा और ये b में y चला आया, ठीक है। नाम दे सकते हैं इस प्रकार से ABC और यहाँ थीटा लगा देंगे, थीटा है तो h का जो वैल्यू आएगा बताइए, इसका स्क्वायर आ जाएगा x² प्लस y² रूट में आ जाएगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। इतना करने के बाद बस मान यहाँ पे आप रखिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये x का x देखिए लिखाएगा और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो p/h होता है। साइन थीटा का वैल्यू
P बटा H होता है। तो देखिए P से चलते हैं तो P में x दिया हुआ है तो बटा में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से प्लस में यहाँ से आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b बटा एच कॉस थीटा का वैल्यू b बटा एच हो जाएगा, यानी कि बाई बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x का गुना x के साथ एक्स स्क्वायर होगा और बटे में क्या मिलेगा हम लोगों को, तो बटे में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ से बाई का गुना करेंगे तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा और रूट में क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालते हैं तो इस दोनों का एलसीएम हमको जो मिलेगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आंसर में यही दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही होगा। ठीक है, और अगर आंसर कुछ और दे रहा है तो कुछ सोचना होगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था वो था 35। कितना है, 35 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 35 है। देखिए इसका आंसर जो दे रहा है, समझिएगा क्या दे रहा है। ठीक है, जैसे ये जो लिखा हुआ है रूट में है, अब हम चाहें कि नहीं इसको रूट में बदल दें, तो देखिए तो क्या क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर से गुने में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और बटा में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे रूट से बाहर है तो रूट में हम लोग डाल करके उसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक तो कट जाएगा। ठीक है, और एक जो बचा है हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है इस टाइप से दिया है तो हमने क्या किया, इसको जो है रूट में करके 2 बार लिखा है और ये दोनों जब होल स्क्वायर बनेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा ये 35 कंप्लीट। 36 नंबर देखते हैं। ठीक है, छत्तीस में है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जब हम जानते हैं, क्या होता है साइन थीटा का वैल्यू, ABC, तो ये क्या हो जाएगा, P बटा एच, साइन थीटा बराबर P बटा एच। एच का वैल्यू 5 है, P का वैल्यू 3 है, तो ये ट्रिपलेट के अनुसार 5 हो जाएगा। इसको जब कंप्लीट किए हैं तो मान देखिए यहाँ पे रखिए, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P बटे B यानी कि 3/4, स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे प्लस प्लस, साइन थीटा का वैल्यू P बटे एच यानी कि 3/5 इंटू में कॉस थीटा का वैल्यू B बटे एच यानी कि 4 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस है प्लस कॉट थीटा का वैल्यू B बटे P यानी कि 4/3 B बटे P। ठीक है, 4/3। पहले इसका वर्ग तोड़ते हैं तो 9/16 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है गुना करेंगे 12 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, प्लस में 4/3 हो जाएगा, 4/3।
ठीक है, आगे का काम है कि एलसीएम इसका कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कट तो है नहीं रहा है कि कोई संख्या कटे तो फिर ठीक था, पर ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, अब एलसीएम करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ पे जगह इसका है नहीं, क्योंकि और भी कुछ यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कर लीजिए कितना का, 16, 25 और 3 का। देखिए ऐसे कर लेते हैं एलसीएम। जैसे क्या है, 16 है, 25 है और 3 है ना। लगना तो है नहीं किसी से कि लग सकता है, हमें तो उम्मीद नहीं है कि किसी से लगेगा, नहीं लगेगा। तो 25 तिहाई के 75 हो जाएगा। ठीक है, और गुने 16, गुने में 16। ठीक है, तो 25 चौके 104 आ जाता है 4। इसको देखिए कैसे गुना करेंगे, 16 गुने 25 गुने 3, इतनी है ना। इसको 4 गुने 4 नहीं लिख सकते थे, 4 गुने 4। ठीक है, 4 तिहाई के 12। इसका जब गुणांक निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 12 मिल जाएगा। ठीक है, जब 12 आ रहा है गुना करके, ठीक है, इसका हम गुना किए तो 12 और 25 चौके 100 तो डबल 0, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1200 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 16 है ना 16। तो 16 को यहाँ से हटाते हैं तो 25 तिहाई के 75 बचता है। कितना बचता है, 75। तो 75 का गुना 9 से करेंगे। ठीक है, यानी कि 9 पचे 45 के 5 और 9 सते 63, 9 सते 63, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4 हो गया, और 9 सते 63। ठीक है, तो 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67, 675 आ जाएगा। प्लस 25 अगर हटाते हैं तो 16 तिहाई के 48 का गुना होगा यहाँ से, तो 48 का गुना करेंगे। ठीक है, तो 12 8 96, 6 हाथ में कितना रह गया, 9। फिर 12 चौके 48, तो 9 8 17, 576 आगे जोड़ेंगे। प्लस 3 का करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 400। 3 से भागा लगेगा और जब इसको इसमें गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, गुने में 400, 4 चौके 1600, ऐसे। अब जोड़ दो, तो 6 और 5 11, 7 और 7 14, एक हाथ में 15 हो गया। हो गया ना। फिर देखिए 16 और 5 20, 20 और 6 26, और एक 27, कितना हो जाएगा, 27। 27 से ज्यादा आ रहा है जी, जोड़ के एक बार और देखते हैं। ठीक है, 6 और 5 11 के एक सही है, जीरो यहाँ 7 और 7 14, एक बकिया 15 के 5 हो गया। ठीक है, हाथ में एक रह गया, 16 और 5 21 हो गया ना, सॉरी यही देखिए गलती जोड़े थे। 16 और 5 21, 21 और 6 27, और एक बाकी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। यहाँ पे गलती हो रहा था, है ना। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 1200। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ था नहीं, भिन्न के जोड़ था, बस वही करना था। ठीक है, अंक थोड़ा डिजिट जो आ रहा था एलसीएम इसका बड़ा हो गया है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन क्या है, इजी है। चलिए 36 नंबर कंप्लीट किए, 27 में देखते हैं, सॉरी 37 में देखते हैं। देखिएगा,
37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 4 cot थीटा बराबर 3 है, 4 cot थीटा बराबर 3 है, तब दिखाएं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कॉट थीटा का वैल्यू अगर देखें हम यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/4 होगा ना, ये बटा में लिख चला है, ये क्या बन गया b/p, यही ना, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b/p यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया और यहाँ 5, यहाँ थीटा ले लेंगे, तो ये ट्रिपलेट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए मान रख करके देखते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को LHS लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा LHS। LHS लिखने का रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और उसको सिद्ध करके बराबर दिखाना है, तो LHS से चलेंगे अरे सर। फिर देखिएगा साइन थीटा का वैल्यू अगर बात करें हम p/h होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे क्या 4/5 प्लस है प्लस, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b/h, b/h यानी कि कितना मिलेगा 3/5, तो जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे आ जाएगा, कर लीजिए, तो 4/5 और माइनस में हो जाएगा 3/5, ऊपर का एलसीएम ऊपर करेंगे 5 हो जाएगा, तो 4 + 3, नीचे का एलसीएम नीचे करेंगे 5, तो 4 - 3, ऊपरे जोड़ेंगे तो 7 बचेगा बटा 5 और नीचे घटावेंगे तो 1/5, ये गया तो कितना लिखेंगे आंसर में 7 हो गया, जो कि RHS हो गया, क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं आप, कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हुआ। 38 देखते हैं, छोटा है तो हो जाएगा इतना में, देखिएगा कह रहा है 38 में साइन थीटा जो है दिया हुआ साइन थीटा का वैल्यू m/में m² + n² ऐसे है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, तो m sin थीटा प्लस n sin थीटा n cos थीटा n बराबर में m² + n², यही सिद्ध करके लाना है। अब तो है नहीं कुछ क्वेश्चन में, आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, कुछ है भी नहीं। इसको हम लोग वैल्यू क्या जानते हैं p/h, है ना, p/h जानते हैं। यहां रखते हैं p का वैल्यू m है, h का वैल्यू कितना है m² + n²। तो आप अगर ट्रिपलेट अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, तो ये सब करने के लिए जो है पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ई m का वैल्यू दिले है, इसका मतलब ही n दिले होगा तब ना ऐसा दिया है, नहीं। अब देखिए m² + n² रूट में आ गया ना, h निकालेंगे तब, तो कुछ सोचिए थोड़ा सा कि कुछ बस आ जाए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे n आएगा, बस कैलकुलेट कीजिएगा अभी तो भी n ही आएगा। अब देखिए सिद्ध करना है, यहाँ पे m का m साइन थीटा का वैल्यू तो दिले है, ये है ना, तो m/में क्या लिख देंगे √ में m² + n² प्लस में n इंटू में cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू b/h, यानी कि n इंटू में √ में m² + n², ऐसे, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं दिया है, सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ से गुना कीजिए, यहाँ से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा m² बटे में क्या लिखेंगे √ में m² + n², फिर प्लस में n² करेंगे यहाँ पे, फिर आ जाएगा √ में क्या चीज
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ से जब एलसीएम करते हैं तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम के बाद हमको क्या मिलेगा। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर इसका एलसीएम होगा, तो सेम ये भी मान है ना, तो जो है ऊपर वही रह जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अगर दिख रहा है तो एक लाइन क्या कर सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन? चलिए, अगर नहीं दिख रहा है हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो ये ऊपर वाला जो है ना, देखिए यही सिद्ध करके लाना है। ऊपर वाला को रूट में हम दो बार लिख सकते हैं, जैसे हम बोले कि ऐसे इसको लिख दीजिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर गुना में इसको फिर से लिख दीजिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसे, और बटा में एक बार जो है रहने दीजिए ऐसे। ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, ये रूट में है नहीं तो हम रूट में डाल करके दो बार लिखे हैं, और जब इसका वर्ग तोड़ेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बस यही बचेगा, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब एक देखिए यहाँ से कटेगा और जो चाहिए दूसरा का वो हमारे पास क्या बच जाएगा, RHS बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया हमारे पास 38 तक, ठीक है। 39 40 एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कोस अल्फा बराबर 12/13 है। कोस 12/13 है, तो सिद्ध करे कि साइन अल्फा इंटू वन माइनस टेन अल्फा बराबर में 35/156। ठीक है, 35/156। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले इसको देखें तो हम इसको बोलते हैं B/H बोलते हैं, cos थीटा है ना। देखिए B/H का वैल्यू यदि बात करें तो 12 यहाँ 13 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं थीटा। आप लोग ट्रिपलेट को अब अच्छे से कवर कर चुके हैं, ABC, ठीक है। बाकी काम देखिए LHS से चल दीजिए, LHS में से चल देंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी कि 5/13। 1 माइनस टेन, टेन का वैल्यू क्या होता है, तो P/B। तो P/B का वैल्यू कितना लिखेंगे, 5/12। 5/12 कर दीजिए कैलकुलेट। ये 5/13 इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। इनटू में LCM 12 हो गया, LCM कितना हो गया 12, 12 का गुना यहाँ होगा, ठीक है, माइनस में 5, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, 5 का 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, और बटा में 12 गुने 13 करेंगे तो आ जाएगा 156, ठीक है। अब बाकी देखिए गुना कीजिए, 5 सते 35 बटा में 156, ये रह गया क्या चीज, RHS बोल सकते हैं इसको, RHS। तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल है, कुछ है नहीं, बशर्ते कि समझ लीजिए तो आसान है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर का, ठीक है। 40 नंबर देखिएगा। चालीस में Q cos थीटा बराबर रूट में Q² माइनस P²। तब कहा गया है तो सिद्ध करे कि P sin थीटा बराबर Q sin थीटा बराबर P है। Q sin थीटा बराबर
पी है, क्यू साइन थीटा बराबर पी है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ से cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे है अंडर रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बटे में क्यू। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? b बटे एच, b बटे एच होगा। जैसे देखिए ट्रिपलेट हो गया, ठीक है, थीटा ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा यहां से ए बी सी कर दिए, ठीक है। तो b का वैल्यू ये है, b का वैल्यू यहां रख देते हैं और h का वैल्यू यहां q है, ठीक है, q है। अब यही चाहिए ना, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि p ही आएगा, यहाँ पे p तो आएगा। देखिए कैसे p आता, इसका स्क्वायर माइनस ये होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना होकर ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा माइनस प्लस, जब इसका स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो केवल p हो जाएगा, ठीक है, p आ जाएगा। तो आप लोग इसका क्या कीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा। ये सब निकालने के लिए आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये कर ही सकते हैं आप ना। चलिए देखिएगा, फिर पी क्यू इंटू साइन थीटा के बाद किया गया, यानी कि LHS से चल देते हैं। क्यू का क्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो p बटा एच, साइन थीटा का वैल्यू p बटा एच, यानी कि p का p और बटा में h का वैल्यू q है। q से q कैंसिल हो गया, क्या बच गया आंसर में, PRHS आ गया। एकदम कुछ ही नहीं था, बस ये लाना था, बस यहां रखना था, खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कहां तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।